Hello everyone, this is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this सेशन। और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनकी। हम सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू से डील करेंगे। विल टेल यू कि इस एमसीक्यू का क्या मतलब है, उन्होंने आपसे क्या पूछा है और जो करेक्ट ऑप्शन हम दे रहे हैं वो हम क्यों दे रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज antibiotics are used for the, and the options are treatment of viral infections, B, treatment of bacterial infections, C, immunization against infections, D, both A and B. And the correct option is B, treatment of bacterial infections. Now why B, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि जो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे होते हैं वो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही यूज़ कर रहे होते हैं। और जो चीज़ें हैं जैसे हम अगर फंगस की बात करें तो हम एंटी फंगल एजेंट्स यूज़ करते हैं उनके लिए डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सोलली बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो रही होती हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस आर कॉल्ड। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि डिजीजेस की ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन के लिए इवन डायग्नोसिस के लिए भी जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या है। अब नीचे जो ऑप्शन हैं वो देखते हैं। तो ऑप्शंस आर ए, मेडिसिनल ड्रग्स, बी, नारकोटिक्स, सी, हेलोसिनोजेंस, डी, सेडेटिव्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेडिसिनल ड्रग्स। अब वाई मेडिसिनल ड्रग्स इज द राइट ऑप्शन? क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी ड्रग्स की कैटेगरीज हैं। नारकोटिक्स जो हैं वो पेन किलर्स हैं, हेलोसिनोजेंस जो हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स में आती हैं और सेडेटिव्स जो हैं वो मेडिसिनल भी हैं और एडिक्टिव ड्रग्स में भी आती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उन्होंने सारी चीज़ों का पूछा है, ओवरऑल ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस। तो ये सारा काम जो होता है ये होता है मेडिसिनल ड्रग्स के थ्रू। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज एस्पिरिन इज कैटेगराइज्ड एज, and the options are A, drug from animals, B, a synthetic drug, C, a drug from plants, and D, a drug from minerals. And the correct option is B, a synthetic drug. अब एस्पिरिन जो है वो एक सिंथेटिक ड्रग है। वो हम किसी एनिमल से नहीं लेते, किसी प्लांट से नहीं लेते, किसी मिनरल से नहीं लेते, जबकि हम एस्पिरिन को लैब में सिंथेसाइज करते हैं। और जो भी चीज़ लैब में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू सिंथेसाइज की जाती है वो सिंथेटिक ड्रग होती है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस पेन आर नोन एज ए, एनाल्जेसिक्स, बी, एंटीसेप्टिक्स, C, antibiotics, and D, sedatives. And the correct option is A, analgesics. अब इसमें आपने ये देखना था कि कौन सी ड्रग्स हैं जो रिड्यूस करती हैं पेन को नीचे वाली ऑप्शंस में से। और जो नीचे वाली ऑप्शंस हमें दी गई हैं उसमें से एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो सरफेस, जो लिविंग सरफेसेस होती हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ होती हैं। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। और जो सेडेटिव्स हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो नींद की हालत में ले जाती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बची ही एनाल्जेसिक्स की। तो एनाल्जेसिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि एनाल्जेसिक्स जो हैं वो पेन किलर्स हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज which of the following drugs is obtained from plants? And the options are A, aspirin, B, opium, C, cephalosporin, D, insulin. And the correct option is B, opium. ओपियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ओपियम जो है वो पॉपी प्लांट से ली जाती है। और ओपियम का जो है वो ओपियोइड्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्लांट सोर्सेज से आते हैं, जबकि एस्पिरिन जो है वो सिंथेटिक है, सेफलोस्पोरिन जो है वो बैक्टीरिया या फंजाई से आती हैं, इंसुलिन जो है वो एनिमल सोर्सेज से ली जाती है या सिंथेटिक होती है, दोनों हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओपियम की है क्योंकि वही सिर्फ ऐसी ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती है।
Now the next MCQ is, which of these addictive drugs are also used as painkillers? अब वो ये पूछ रहे हैं कि नीचे वाली ड्रग्स सारी की सारी एडिक्टिव हैं, लेकिन उसमें से कौन सी ड्रग है जो पेन किलर्स के तौर पे यूज होती है? एंड द ऑप्शंस आर A. narcotics, B. hallucinogens, C. sedatives, D. all can be used. And the correct option is A. narcotics. अब नारकोटिक्स क्यों करेक्ट ऑप्शन है? इसलिए कि नारकोटिक्स में हमारे पास मॉर्फिन और कोडीन आती है। अब मॉर्फिन और कोडीन जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, बट अगेन जो पेन किलर्स हैं वो अब्यूज होते हैं और वो एडिक्टिव भी होते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूज। द नेक्स्ट MCQ इज, सल्फोनामाइड्स अफेक्ट बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वे। अब ये पूछा है कि सल्फोनामाइड्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया को किस तरह से इफेक्ट करती हैं। एंड द ऑप्शंस आर A. break the cell wall, B. inhibit protein synthesis, C. stop the synthesis of new cell wall, D. stop the synthesis of folic acid. And the correct option is D. stop the synthesis of folic acid. अब सल्फोनामाइड्स का ये एक यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ख़त्म कर देती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती और इनहिबिट हो जाती है, और ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं अपने जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी। दैट इज़ वाई जो डी है ऑप्शन, दैट इज़ द करेक्ट वन। द नेक्स्ट MCQ इज़, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वैक्सीन्स? एंड द ऑप्शंस आर A. protect against the future viral and bacterial infections, B. treat the existing bacterial infections only, C. treat existing infections and also protect against future infections, D. protect against viral infections only. And the correct option is A. protect against the future viral and bacterial infections. कि जो वैक्सीन्स हैं वो सिर्फ हम वायरसेस के लिए नहीं बनाते, हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट भी वैक्सीन्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो बाकी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वैक्सीन्स जो हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ होती, वो सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी नहीं होती, और ये दोनों कामों के लिए भी नहीं होती कि एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस को भी ट्रीट कर रही हूँ और आगे फ्यूचर इन्फेक्शंस को भी कर रही हूँ। तो मेजरली जो हम यूज़ करते हैं वैक्सीन्स को वो फ्यूचर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं।